नमस्कार और आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 75 मिनट का भाषण दिया, जनता को संबोधित किया, लोगों से बातचीत की और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सामने रखी। उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी का अगला किस तरीके से इस देश के लिए वो अपनी योजना सामने रख रहे हैं नागरिकों के। तो कुछ उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही उनको एक बार सुन लेते हैं, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात रखी कि अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण बनाए, 5 उन्होंने प्रण किए हैं कि ये हमें देश के तौर पे नागरिकों को पूरे करने हैं, सरकार को पूरे करने हैं। पहले सुनते वो 5 प्रण क्या है। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। तो ये 5 प्रण किए प्रधानमंत्री ने कि इन्हें हमें हर हाल में पूरे करने हैं। और उसके बाद उन्होंने आधी आबादी की बात की, नारी सम्मान की बात की, नारी शक्ति को और मजबूत करने और उन्हें हर जगह आगे लाने की बात की। वो भी सुनते हैं। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और जो मुहिम 2014 से छेड़ी गई है वो अब निर्णायक मोड़ पर है और इसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। पीएम ने परिवारवाद पर भी गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो परिवारवादी मानसिकता है सिर्फ राजनीतिक हलके में नहीं है, तमाम जगहों पे, संस्थानों में, तमाम सिस्टम में ये घर कर गई है
और इसको भी तोड़ना है, क्योंकि टैलेंट को आगे लाने के लिए नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तो आपने सुना है। इसमें एक और शब्द प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, वो क्या है, सुनते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। तो ये अनुसंधान एक नई चीज जोड़ी गई और ये बहुत ही जरूरी है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से बहुत काम हुए, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमें चाहिए थी। तो इस पर भी फोकस किया गया। एक नया शब्द उन्होंने जोड़ा कि अनुसंधान पे हमको बहुत फोकस करना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो आज विशेष मेहमान है, मैं उनसे आपको परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार और BBC हिंदी के संपादक रह चुके हैं, लंदन में रहते हैं। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में राजनीतिक तौर पे तो ज़रूर इंगित किया ही, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी रखी जो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए उनके प्लान को, उनके सपनों को दिखाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले एक एक जवाब मैं आप लोगों से छोटे ले लूँ कि आप लोगों ने इस स्पीच में क्या पिकअप किया, क्या आपको सबसे अच्छा लगा और किस चीज़ को आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहेंगे।